गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि अपना देखा जाए तो अपन ने वाटर जेम्स की ऑलमोस्ट सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी है। ठीक है, वाटर जेम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पूरी तरीके से ए टू जेड जो भी आइटम यूज़ होते हैं, जो भी इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, उन सब का अपन ने एक पूरा ए टू जेड देख लिया है। ठीक है, अब आज क्या करेंगे, आज अपन एक पूरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से टॉप तक की। ज़ीरो से टॉप मतलब अपन क्या करेंगे, एक पूरी डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसे करके हम एक दो दो तीन डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, दो तीन डिज़ाइन पे हम लोग एक बार रन करके देखेंगे। ठीक है, इनके हम अंदर हमने जितना भी अभी तक काम किया है, ठीक है, उन सब का एक क्या कह सकते हैं आप, क्यूमुलेटिव यूज़ अपन देखेंगे कि भाई कैसे अपन ने जो जो अपन ने कमांड सीखे हैं उनका यूज़ कैसे लगेगा इन डिज़ाइनिंग ऑफ अ होल नेटवर्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, तो ये जो हमारा है, जो भी कोर्स का कंटेंट था उसमें हम ऑलमोस्ट यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब एक प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग का काम हमको स्टार्ट करना है, ज़ीरो से लेकर पूरा भी एक पूरे मॉडल को अपन को डिज़ाइन करना है। ठीक है, जो जो मैंने सॉफ्टवेयर में आपको बताई हैं चीज़ें वो कैसे यूज़ करनी है, और जो एडिशनल सॉफ्टवेयर है जैसे ग्लोबल मैपर हो गया और अपना क्या कहते हैं गूगल अर्थ हो गया, तो उसको कैसे यूज़ करके अपन डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं एक फ़ाइल खोल लेता हूँ। ये तो नई फाइल अपन खोल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से न्यू पे गए, ये मेरी न्यू फाइल खुल गई। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या है, एक जनरल जो भी एक फाइल होती है डिफ़ॉल्ट फाइल इस तरीके से खुल गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट्स वगैरह चेक कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यूनिट्स के लिए आप जाओगे सबसे पहले फाइल, फाइल में जाओगे आप ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर कुछ कलरिंग वगैरह से रिलेटेड है, बैकग्राउंड वगैरह को अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यूनिट्स पे चला गया, ऐसा यूनिट्स ले रखिए। ठीक है, मेरे को ऐसा यूनिट्स मतलब मीटर के एम के एस सिस्टम कहने का मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, मेरे को इसी पे अपना जो भी ड्राइंग है वो ऐसा यूनिट्स पे वर्क करनी है। इस पे किया, ओके। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया फाइल। अब यार मेरे को निकालनी सिंबोलॉजी। ठीक है, सिंबोलॉजी जैसे मैं प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम हमारे हिसाब से हमारी पूरी डिज़ाइन बना सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर। अभी तो क्या आप जनरली इसमें न्यू ऐड करके अलग अलग एनोटेशंस डाल सकते हैं, कलर कोडिंग कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक पुरानी फाइल है उससे इम्पोर्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो मैंने कहा गया इम्पोर्ट के ऑप्शन पे गया। इम्पोर्ट का ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा, इन तीन कलर से। इस पे क्लिक किया, न्यू, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। मेरे को भाई इम्पोर्ट करवानी है, मैं इम्पोर्ट पे गया। ये एक मेरी सिंबोलॉजी है पुरानी बनी हुई, जो मैंने प्रीवियस क्लास में एक बार एक्सपोर्ट की थी, वही है। को मैंने ओपन किया, यस। इसको इंपोर्ट एंड रिप्लेस करना आपको। ठीक है, यहाँ पर डू इट फॉर ऑल एलिमेंट्स, इंपोर्ट एंड रिप्लेस। तो मेरी ये जनरल सिंबोलॉजी इंसर्ट हो गई। तो जो डिफॉल्ट वाली उसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से मेरी क्या है, जनरल सिंबोलॉजी आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, मेरा सिंबोलॉजी वाला पार्ट आ गया। अब बैकग्राउंड वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, किसी भी एक सर्वे मेरे को दे रखा है, मेरे को उसका नेटवर्क बनाना है। ठीक है, तो उसकी क्या, मेरे पास एक ऑटोकैड फाइल है। ये मेरी एक ऑटोकैड फाइल बनी हुई है, इसको मैंने खोल लिया। एक सेकंड होल्ड करना। टॉपिक क्या है, देखिए जो हमने वाटर जेम्स की क्लासेस पूरी की है ना, अब हम लोग उन सब जो भी हमने कमांड्स वगैरह सीखे हैं उन सबको कंबाइन करके हम पूरा एक नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं जीरो से। ठीक है, वो है आज की क्लास। ठीक है, तो जो हमारे लेक्चर्स थे, इतने लेक्चर्स थे टोटल 13 लेक्चर्स। ठीक है, तो
उनमें हमने जितना भी अंडरस्टैंडिंग की है ना, उन सबको हम हमारे एक सिस्टम में डिज़ाइन करके बना रहे हैं, ठीक है? मैंने क्या बोला था आपको अपने बैकग्राउंड का, ठीक है? तो ये क्या हुआ, मैंने एक सर्वे फाइल उठाई है, ठीक है? सर्वे फाइल आपको सर्वेयर करके देगा, ये एक जगह का सर्वे हो रखा है, ठीक है? यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स है, ये एक्चुअली क्या है, रूरल एरियाज का है, तो यहाँ पर क्या है, विलेज का नाम ले रखा है कि भाई ये एक ये विलेज है, ये फलाना विलेज है, ये विलेज है, ठीक है? इस हिसाब से इसका पूरा करके वाइफरकेशन कर रखा है, घर बता रखे हैं, ठीक है? रोड्स बता रखी है, देखिए ग्रीन कलर से मार्क्ड है बीटी रोड, और कच्चा रास्ता ये इस तरह के कलर से मार्क्ड है, ठीक है? ये लिखा है देखो कच्चा रास्ता, ठीक है? जो अपनी सीसी रोड है वो इस कलर से मार्क कर रखी है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट एरियाज है जैसे स्कूल्स हो गए, तो इसने स्कूल्स मार्क कर रखे हैं, हॉस्पिटल मार्क कर रखे हैं, सेवा जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है मोस्टली वो सब मार्क कर रखे हैं, और जिन जिन घरों में हमको पानी पहुंचाना है वो उसने एक सर्वे करके दे रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी चीज़ है आपको ये देखना है कि इसने जो सर्वे बनाया वो रेक्टिफाइड है कि नहीं है। अब आप रेक्टिफाई कैसे करोगे, या तो दो रीजन है, या तो आप खुद सर्वे पे जाकर सर्वे के एरिया पे जाकर ये पूरा चीजें ढूंढोगे, अदरवाइज आप इनको गूगल अर्थ पे चेक कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले तो आप करिए इन सब की सेंटर लाइन निकाल लीजिए। देखिए मैंने बताया था सेंटर लाइन क्यों यूज होती है, सेंटर लाइन से हम लोग पाइप का नेटवर्क डिजाइन होता है, ठीक है? याद रखना, जो भी वाटर सप्लाई होती है वो उसकी जो लाइन होती है, मतलब जो ले करते हैं अपन पाइप नेटवर्क, वो अलोंग द रोड डालते हैं, सीवर लाइंस सेंटर ऑफ द रोड डलती है ना? तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, जो क्लियर वाटर की जो लाइन होती है या ड्रिंकिंग वाटर की, वो हमेशा इसके अलोंग होती है, ठीक है? रोड के इस साइड या इस साइड, ठीक है? सेंटर में नहीं ले करेंगे कभी अपन, ठीक है? सेंटर के लिए सीवर के लिए रहता है, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, ये मेरा सर्वे है, मेरे को इसको रेक्टिफाई करना है ये एक्चुअल में बना है कि नहीं। तो मेरे को क्या करना है, इसका सेंटर लाइन प्लान उठाना है, ठीक है? हम जो डिजाइन करेंगे नेटवर्क की वो भी सेंटर लाइन के अलोंग करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ये यहाँ से कनेक्टेड है सब एक दूसरे से, तो मैं जब पाइप नेटवर्क इंपोर्ट करवाऊंगा ना तो सारे पाइप एक दूसरे से कनेक्टेड आएंगे मोस्टली, तो मेरे को ईजी पड़ जाएगा, ठीक है? अगर मैं जैसे मान के चलो ये वाली लाइन लूँ, सेंट्रल लाइन ना लेकर कोई भी इस साइड वाली लाइन ले लो या ये लाइन, तो देखो ये दो तो कनेक्ट हो रही है, पर जब इनको सेलेक्ट करूंगा इन दोनों के बीच में गैप दिखेगा, इन दोनों के बीच में गैप दिखेगा, एंड सो ऑन। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, सेंट्रल लाइन लेता हूँ, सेलेक्ट सिमिलर किया मैंने से, कंट्रोल इसको कॉपी किया, नई फाइल में ले गया, इसको पेस्ट कर दिया कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है? हमेशा पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ये मेरा एक नेटवर्क बन के आ गया सेंट्रल लाइंस का रोड का। अब आपको क्या करना है, इसको केएमएल फाइल बनाकर गूगल अर्थ पे चेक करना है। ये ऑटोकैड फाइल कभी गूगल अर्थ पे नहीं खुल सकती, उसके लिए गूगल अर्थ की फाइल हमको अगर इसको बनाना है तो हम इसको केएमएल बनाएंगे। तो इसको मैंने सेव एज कर लिया, कोई भी एक नाम देकर, केएमएल करके मैंने एक नाम दे दिया इसे, ठीक है? ये बन गई मेरी फाइल। अब मेरे को क्या करना है, इसकी केएमएल बनानी है, तो मैं जाऊंगा ग्लोबल मैपर पे, ठीक है? मैंने आपको प्रीवियसली ग्लोबल मैपर के बारे में बताया था कि कंटूर्स वगैरह, एलिवेशन पॉइंट्स वगैरह निकालने के लिए यूज होता है। अदर देन दिस ये केएमएल वगैरह निकालने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? ये स्टैड नहीं एक्चुअली, ये है वाटर जेम सॉफ्टवेयर, ठीक है? बेंटले का वाटर जेम्स है। स्टैड जैसे स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है विशाल, ये एक्चुअली वाटर सप्लाई के लिए यूज होता है, ठीक है? समीर अख्तर फर्स्ट क्लास है, तो ये आप देख लीजिए, एक चल अब मान लीजिए एक तरीके से क्रैश कोर्स ही है, ठीक है? जितनी भी फर्स्ट मैंने पूरा आपको सिखाया है प्रीवियस क्लासेस में, उसके ऑनलाइन लेक्चर भी है, और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उन चीज़ों को कैसे यूज करके आप नेटवर्क बनाएंगे। तो बेसिकली एक समरी मान लीजिए, जो मेरी पूरी क्लासेस कर रखी है उसकी एक शॉर्ट समरी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो ये मैंने सेंट्रल लाइन निकाल ली, ठीक है? मैंने ग्लोबल मैपर पे ये फाइल बना ली। अब मैं क्या करूँगा, मेरी जो ये केमल वाली फाइल है ना, इसको मैं लेकर मेरे फाइल में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ ले गया मैं सीधा, ओके किया, यहाँ पर जोन स्पेसिफाई करे। अब यार ये जो एरिया ये जोन 43 में लाई करता है, तो आप हमेशा प्रोजेक्शन जो इंडिया के लिए करोगे तो हमेशा प्रोजेक्शन यूटीएम लेना, ठीक है? यूटीएम लिया, इसमें जोन 43 सेलेक्ट करना, नॉर्दर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर, ऑटोमेटिकली सारा डेटा आ जाएगा, ओके। देखो मेरी जो ऑटोकैड फाइल है ये इस तरह के फॉर्मेट में यहाँ आ गई।
अब इसे आप एक्सपोर्ट करवा दीजिए। ठीक है, इसको मेरे को केएमएल में बनाना है तो केएमएल में ले गया, ओके करा। ठीक है, यहाँ कुछ डेटा वगैरह देगा। इसकी केएमएल फाइल बन गई। ठीक है, यहाँ आया, इसको मैंने ओपन किया, गूगल अर्थ। अभी आपको पता लगेगा कि मैं गूगल अर्थ के लिए क्यों बनाई है ये फाइल। गलत केएमएल बन गई लगता है, थोड़ा सा इशू। इसको क्लोज किया, वापस से डिस्कार्ड किया, फिर से बनाई। देखिए ये पूरा सर्वे जो उस बंदे ने करा है, ये पूरा देखो मैप पे आ गया। ठीक है, ये देख रहा होगा आपको, थोड़ा सा हिला हुआ दिख रहा है। मतलब ये जो हमारी फाइल है ना, वो कोऑर्डिनेट पे नहीं बैठी है। देख रहे हो, थोड़ा सा हिला हुआ दिख रहा है आपको, है ना? तो यहाँ से आप ये रेक्टिफाई कर सकते हैं कि भैया आपका जो सर्वेयर, जो आपने सर्वे दिया है, वो सही है भी कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बना सब है, ये पोर्शन एक्चुअल में यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सर्वे में इशू है थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, पर एक बेसिक मैंने आपको बताया था किस तरीके से। अब जैसे कि ये जब मतलब एक्चुअल में यहाँ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, तो कैसा दिखेगा? तो ये रोड्स के अलॉन्ग देखिए, रोड के अलॉन्ग है। यहाँ पे क्या थोड़ा सा हिला हुआ है, इसलिए थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। जैसे अब ये पोर्शन है, ये वाला जो रेड पोर्शन है, ये थोड़ा यहाँ आएगा, आना चाहिए था। ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर एक एक लाइन दिखा देगा कि हाँ भाई, घर एक घर है कि नहीं। जो इसने लाइन डाली है, सेंटर लाइन, वो घरों को कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास ऐसा कुछ आ गया तरीका, अब ये ऐसा हो रहा है, थोड़ा इधर मूव हो रहा है, तो आप इसको कैसे सही करेंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, आपके सर्वे को अगर आपको सही करना है ना, तो कुछ ना करना। यहाँ पर एक पोर्शन ये बनाया, ठीक है, और एक पोर्शन आपने बनाया यहाँ पर। ठीक है, एक पोर्शन यहाँ बनाया यहाँ पर। अब जो ऑटोकैट है, वो एक्चुअली वर्क करता है यूटीएम में। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाकर इसे यूटीएम में कन्वर्ट करना है। यहाँ से ये डेटा लेना है। ठीक है, अब ये मैंने दो सर्कल बना लिया। ठीक है, यहाँ से डेटा लिया, इन डेटा की यहाँ पर यहाँ वैल्यू डाल दी। ये इनकी यूटीएम डाली, मतलब जो ऑटोकैड की फाइल होती है ना, वो एक्चुअली यूटीएम पे बनी रहती है पूरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट डालूंगा, ऑटोमेटिकली इस पूरे मॉडल के अंदर जो भी है ना कोऑर्डिनेट, वहाँ पे ये दिख जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी फाइल है, उसके भी मैंने कोऑर्डिनेट निकाले, जो कि ये है। ठीक है, इसको किया कंट्रोल सी, कंट्रोल सी किया,
तो देखो इसको मैंने छोटा कर दिया और इसे भी छोटा। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट तो सही आ रहा है, ठीक है, ये इसी जगह का आ रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट इसी जगह पर आ रहे हैं, ठीक है, पर यार हमारी वाटर जेम फाइल, ये ऑटोकैड फाइल है ना, ये दिक्कत दे रही है हमको, ठीक है, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट डाले इस पोर्शन के और इस पोर्शन के। तो ये देखो ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, ये पोर्शन पे सही लगे हैं, ये भी इस पोर्शन पे सही लगा है। तो एक बार केएमएल में फिर से देखते हैं, केएमएल तो मैंने गलत इंपोर्ट नहीं कर दी। तो क्लोज किया, डिस्कार्ड किया, ठीक है, इसको डिलीट किया और ओवरकिल किया, पर्च कर दिया लेयर को, अब इसको सेव कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, मिनिमाइज किया, फिर से केएमएल बनाता हूँ मैं। अच्छा ये गलत कर दिया ना अपन ने, ये डब्ल्यू नहीं आना चाहिए, WGS84 होना चाहिए, यहाँ गलती कर दी, ठीक है, अब ये बिल्कुल सही आई है, बिल्कुल लोकेशन पे, ठीक है, यहाँ पे गए, डेटा फॉर्मेट ये रहा, अब इसको मैं खोलूंगा ना, अब ये सही लोकेशन पे है। अब देखो आप, अभी बिल्कुल सर्वे पे आया ना, देखो रोड के लॉन्ग, रोड से रोड आ रही है, रोड से रोड जा रही है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो सर्वे था, अब ये बिल्कुल प्रॉपर लाइन पे आ चुका है, ठीक है, देखो ये बिल्कुल दिखा रहा है, सेंटर लाइन घर के लॉन्ग जा रही है, देखो, है ना, ये जा रही है, ये जा रही है, तो इससे क्या कर सकते हो आप, अपना सर्वे रेक्टिफाई कर सकते हो कि भाई जो उसने लाइन डाली है सर्वे की, वो सही जा भी रही है कि नहीं, सॉरी, तो देखो, है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, ये मेरा जो सर्वे है, हाँ ये प्रॉपर है, ठीक है, उसने बिल्कुल सही जगह पे किया है, ठीक है, और मेरी लाइनें एक दूसरे से मैच होती है, मेरी रोड से मैच होते हुए दिख रहा है मेरे को पूरा, ठीक है, ओके, ठीक है, तो इंग्लिश में सब कंफर्टेबल है तो मैं इंग्लिश स्टार्ट करूँ। ओके, सो here we have make a KML file in order to understand how my survey is proper on the ground. Okay, so by this we can identify, yes, the surveyor has done the proper survey because the center line of the road has been matched from Google Earth imaginary. ठीक है, तो ये इमेज से ये मैच हो रहा है, तो इसका मतलब उसने सर्वे सही कर रखा है। नाउ सेकंड, आफ्टर दिस what we have to do, we have to move on the phase second, so that is after completion of this center line plan, we have to apply background on our WaterGem file. So for this, what we can do, we get here, we select new file, we use background file to open at the background. So this we can able to understand the where will be our center line plan or pipe, so that we can easily able to trace it and make our distribution system. ओके, तो मतलब ये करूंगा मैं कि अब मैं क्या किया, मैं दोनों ही लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, तो ताकि कोई इशू ना हो, ठीक है, सो मैंने इंग्लिश में ये बोला कि भाई यहाँ पर मैं सब बैकग्राउंड अपना ला रहा हूँ वापस से, ठीक है, ताकि मैं इजिली ट्रेस कर सकूं, मेरे नेटवर्क को देख सकूं, है ना। पार्ट टू क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या किया, पार्ट वन आपने वहां से केएमएल बना के देख लिया कि भाई आपका सर्वे ओके है कि नहीं, वी हैव मेक अ केएमएल इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अवर सर्वे इज गुड, इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी कैट फाइल है उसको बैकग्राउंड में ला रहे हैं, ठीक है,
बिकॉज उसमें लोड होने में टाइम प्रोसेस थोड़ा टाइम लगेगा क्यों फाइल पड़ी है। ठीक है, जब तक ये हो रही है हम दूसरा काम कर लेते हैं, सो दैट आगे जो फ्यूचर हम वर्क करेंगे वो थोड़ा लेस हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन द सेंटर लाइन प्लान, ओके, इन ऑर्डर टू मेक आवर डिस्ट्रीब्यूशन system. Now the second thing which we needed is elevation. So here in survey, elevation is already given to us. So we have to do generally just select. Here you can see it is selected a point. ठीक है, this point show the proper elevation, that is 232.81. The text also shows the same. So we select similar. So the elevation points has been selected. Control C, new file. We paste this at the original coordinate. ठीक है, क्या किया अपन ने ये किया कि अपन ने क्या किया, कोऑर्डिनेट से ही अपने को एलिवेशन पॉइंट्स, तो हमने एलिवेशन पॉइंट्स कहाँ किए, सर्वे में मिले हुए थे, हमने यहाँ से पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, सबको एक साथ सिमिलर सेलेक्ट से सब सिमिलर कर लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया एक नई फोल्डर में। देखिए एक पॉइंट्स पॉइंट्स करते हुए एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट, इसको सेव एज कर दिया एलिवेशन के नाम से। ओके, सेव्ड इन एलिवेशन। ओके, तो दो काम हो गए, बैकग्राउंड बन गई, सेंटर लाइन प्लान भी हो गया, एलिवेशंस भी बन गए। मूव टू वाटर जेम फाइल। ओके, हियर इट्स माय वाटर जेम बैकग्राउंड। ओके, तो जो बैकग्राउंड में इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर आ चुका है। इट इज अ बैकग्राउंड ऑफ द होल व्हाट वी कैन से विलेज। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग व्हिच वी हैव टू डू is to set this background on an मैप। ठीक है, सो अब मेरे को क्या करना है, ये जो मेरा बैकग्राउंड आ चुका है ना, इसके पीछे मेरे को मैप भी खोलना पड़ेगा ताकि क्या मेरे को और कन्वीनियंस हो जाए चीजों को देखने के लिए डिजाइनिंग में। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम वी हैव टू सेलेक्ट हियर at background and select big map in order to open the big map at back। ठीक है, तो बिग मैप खोलना है अब मेरे को, पीछे मैप ट्रेस करना है। अब आप देखोगे कि इसमें यार कुछ बोल रहा है कि भाई किस तरीके से आपको लगाना है। देखो, अगर सिंपल फटाफट काम करना है तो 1 पॉइंट, ठीक है, और अगर आपको प्रिसीजन चाहिए मैप में तो 3 पॉइंट। तो यूजुअली वी डू 3 पॉइंट मेथड। हियर वी हैव टू डिटरमाइन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यूटीएम, एक्स, ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग। सो वो कहाँ से मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये केवल मेरा इंपोर्ट कराने का दूसरा मकसद ये था कि मैं यहाँ से ईस्टिंग नॉर्थिंग भी निकाल लूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लूँ। ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई कैन एबल टू गेट बोथ ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग एंड coordinates which we can use for our map. So I generally randomly select 3 points here। 3 पॉइंट ऐसे भी कहीं से भी लगा सकते हो, आपके सर्वे की जो फाइल है ना, इस पर कभी भी कहीं भी लगा लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट जब आप इनको सेलेक्ट, जब डेटा फिल करोगे ना, तो जिस सीरीज में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना वैसे ही करोगे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब आपने पहले इसका डेटा डाला, फिर इसका, फिर नॉर्थिंग ईस्टिंग नॉर्थिंग डालने की तो आपने पहले इसका डाल दिया फिर इसका, ऐसा नहीं, जैसे चल रहा है सीरीज वैसे ही चलेंगे। ओके, सो हियर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ईस्टिंग नॉर्थिंग, पहले ईस्टिंग नॉर्थिंग डाल लेते हैं। यहाँ गया, तो कंट्रोल पॉइंट 1। ठीक है, कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, अब इनका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड।
तो मैंने लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ईस्टिंग नॉर्थिंग निकाल लिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, ओके। यू विल सी बिंग मैप पीछे खुल गया, देखो बिल्कुल प्रॉपर आया ना लोकेशन पे, इट्स ऑन परफेक्ट लोकेशन। सो दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड 3 पॉइंट मेथड। तो क्या प्रिसीजन मेरे को ज्यादा मिलेगा 3 पॉइंट में, 1 पॉइंट में ये होता कि थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होता। अभी देखो बिल्कुल मेरे को प्रॉपर दिख रहा है, रोड पे रोड मेरी मार्क्ड हो रही है ना बस। बट जो बिंग मैप है ना ये रिलायबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपके एक रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, इट्स नॉट फॉर एक्चुअल डिजाइनिंग, ओके। हमेशा याद रखना बिंग मैप सिर्फ एक आपके रेफरेंस का पार्ट है, ठीक है। इनको लेकर आप डिजाइन मत कर देना, क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है, बहुत पुराने हैं। और बात यह है कि ऑटोकैड और स्टैट और ये वाटर जेम्स यूजुअली सपोर्ट यही करते हैं बिग मैप्स, ठीक है। तो रिलायबल नहीं है ज्यादा ये, ओके। So moving on, we have induced map in our drawing and also a background, ठीक है। तो ये दो हो गए पार्ट। अब क्या करना है, अब मेरे को इसके अंदर नेटवर्क डिजाइन करना है, ठीक है। अब नेटवर्क डिजाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब नेटवर्क डिजाइन करना है तो अब मेरे को इसमें पाइप इंसर्ट कराने, दो मेथड है देखो, देयर आर टू मेथड्स फॉर ड्राइंग अ पाइप, ठीक है। फर्स्ट मेथड यू ऑल नो, गो लेआउट लाइफ एंड स्टार्टेड ड्राइंग, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करना चालू कर दो। तो इसमें तुम्हें लग जाएंगे कम से कम 3 घंटे 2 घंटे सिर्फ ड्रॉ करने में, ठीक है। अगर टाइम है तो ये काम करो, अदरवाइज थोड़ा फास्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मली इस पॉइंट से बाय यूजिंग पाइप वी कैन ड्रॉ द होल नेटवर्क, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम एंड डू अवर वर्क मोर एफिशिएंटली और इकोनॉमिकल वे में, तो क्या करना, कुछ नहीं, मैंने आपको सिखाया था क्या, मॉडल बिल्डर, सॉरी। तो मॉडल बिल्डर में क्या करना है, मेरे को सेंटर लाइन इंपोर्ट करानी है। अपने आप जो सेंटर लाइन आएगी ना कन्वर्ट हो जाएगी पाइप्स के अंदर, ओके। सो वी हैव टू इंड्यूस सेंटर लाइन। सो वी सेलेक्ट न्यू फाइल, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन है, हमने कैट फाइल की सेंटर लाइन बनाई थी KML नाम से, ओके। सो वी सेलेक्ट अवर कैट फाइल KML। यार इसमें KML आ नहीं रही है, वाई, बिकॉज इट्स इट ओनली रिक्वायर्ड अ फाइल विच इज इन DXF फॉर्मेट, नॉट इन DWG फॉर्मेट। तो फर्स्ट हमको जो हमारी KML फाइल है ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा DXF फॉर्मेट में। तो इसको सेव एज करना पड़ेगा मेरे को एज अ DXF। तो मैं सेव करता हूँ इसे, तो इसको बंद कर दिया मैंने। स्टिल इन WG DXF। That's come in our DXF format. So we select KML, ओके। सो यहाँ से ये हमारी फाइल आ गई, सेंटर लाइन पॉलीग्राम। वी मूव टू नेक्स्ट। अब इसको किस फॉर्मेट में लाना है, किस यूनिट में लाना है। मेरी जो यूनिट चल रही है वो मीटर्स में ही चल रही है, सो आई विल सेलेक्ट मीटर्स। अवर यूनिट इज इन मीटर्स एंड कनेक्टिविटी, आई टोल्ड यू अर्लियर, कनेक्टिविटी मीन्स अगर कहीं बीच में गैप दिख रहा है तो पाइप ऑटोमेटिकली वहां पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नहीं रखोगे टोलरेंस तो कनेक्ट नहीं होंगे, बहुत ही ज्यादा अनडुलेटेड बनेगा। तो इसलिए मैंने क्या कनेक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ टोलरेंस दे रखा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। तो जो भी पॉलीलाइन आप सेलेक्ट करोगे उसकी की फील्ड को उसका लेवल के हिसाब से अरेंज करोगे, ठीक है। एंड देन फिनिश, यस। इसे क्लोज किया, देखो ये पूरा आ गया पाइप नेटवर्क एक ही बार में, बिल्कुल रेडी, A to Z में एक ही बार में तैयार। अब इसी नेटवर्क को आपको बनाने में एटलीस्ट कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। So with the help of model builder, we just introduce our pipes in form of center line or AutoCAD polyline into our water gem system, okay। तो देखो जैसे ही मैंने इसको किया यहाँ पर एक सिलेक्शन सेट बना गया। तो ये सिलेक्शन सेट है ये इस पाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब भी मैं इसको सेलेक्ट होंगे पूरे पाइप सेलेक्ट हो जाएंगे, ओके। सो हियर होल पाइप इज बिन इंड्यूस। बट दिक्कत क्या है ना, जब आप देखोगे ना पाइप अभी कनेक्टेड नहीं है। देखो मैं इस पाइप को कनेक्ट करूंगा, इट शोज अ कंटिन्यूस पाइप, बट स्टिल यहाँ से देखो ब्रांचेस निकल रही है, पर इनसे कोई इससे एसोसिएट नहीं कर पा रही है। मेरे को तो इनसे एसोसिएट करवाना है ना इनको, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा सो दैट आवर सिस्टम वर्क्स फाइनली एंड एफिशिएंट वे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ टूल्स का यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला तो मैं करूंगा बैच स्प्लिट। बैच स्प्लिट मतलब ये जैसे देख रहे हो, ये टोटल एक सिंगल पाइप जा रहा है, यहाँ से ये स्प्लिट हो जाए, ठीक है। इसके लिए मैं बैच स्प्लिट करूंगा। तो पूरे नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे नेटवर्क होंगे, फॉर दिस वी हैव टू डू बैच स्प्लिट। तो आई सेलेक्ट द होल नेटवर्क, मोर, बैच स्प्लिट, सिलेक्शन आ गया, अलाउ टॉलरेंस अप टू if there is a pipe which is about 1 to 2 meters away from main pipe. Okay, so by allowing the tolerance, that pipe can also be come inside the main pipe. ठीक है। तो जैसे भी अगर कोई पाइप 1 या 2 मीटर दूर है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टोलरेंस डाल दूंगा 2 मीटर की, तो 2 मीटर का स्पेस अपने आप कवर अप कर कर मेन पाइप से जुड़ जाएगा। ओके किया। यहाँ पे इसका इंजन रन हो रहा है, देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट कैंडिडेट्स कितने हैं, 123। तो ये अलग अलग इटरेशन लगाएगा। पहले इटरेशन में कुछ पाइप्स करेगा, सेकंड में उस और बचे हुए करेगा, थर्ड में और एंड सो ऑन करते हुए ये कुछ टाइम लेगा और सारे पाइप्स को स्प्लिट कर देगा। देखो इसने कितने स्प्लिट परफॉर्म किए, 120। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर 120। देखो अब यहाँ पर देखो, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ना, देखो स्प्लिट हो गया। अदरवाइज ये पूरा एक कंटिन्यू हो रहा था। यहाँ पे भी देखो ये बिल्कुल कंटिन्यू हो रहा था, पर देखो अभी स्प्लिट हो गया हर जगह से। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, मेरा पाइप स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये कुछ कुछ पाइप्स है ना, थोड़े दूर रह रहे हैं। ठीक है, अब इनके लिए भी अपन क्वेरी लगाएंगे। अब तो क्या हो गया, सबसे पहले तो हमने ये कर दिया सॉल्व। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पे क्या करेंगे, अगर इसके अंदर सीरीज हो रही है। अब सीरीज मतलब क्या है कि अब जैसे एक जंक्शन है, देखिए ये एक जंक्शन है, ये दो जंक्शन है। नॉर्मली ये पाइप को कंटिन्यू होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से कोई हम टैपिंग नहीं कर रहे पॉइंट्स के लिए। पर देखो यहाँ पे अननेसेसरी जंक्शंस आ रखे हैं। तो इन जंक्शंस को अवॉइड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, अननेसेसरी जंक्शन जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं स्केलेटनाइजर का यूज करूंगा। ठीक है, इसमें मैं करूंगा दो तरीके से काम, सीरीज मर्जिंग या पैरेलल मर्जिंग। पैरेलल मतलब जो पैरेलल में पाइप जा रहे हैं उनको डिलीट करना, और सीरीज मतलब जो सीरीज में एक्स्ट्रा पाइप्स है उनको डिलीट करना। तो पहले पैरेलल मर्जिंग पे गया, या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिमूवल 50,000, जो भी एक रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक फिगर आपको देना आप दे दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डायमीटर बेसिस पे करना है। ठीक है, और इसको मेरे को रन करना है बस। नहीं यार, ये सीवर पाइप की डिजाइन नहीं है। एक्चुअली ये वाटर सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, उसकी डिजाइन कर रहे हैं। वो जो है सीवर पाइप की डिजाइन, वो करते हैं हम सीवर जेम्स पर। वाटर जेम्स पे हम रॉ वाटर या क्लियर वाटर या ड्रिंकिंग वाटर जो भी है, वो यूज हम सब, जो इरिगेशन वगैरह का काम है, वो सब हम वाटर जेम्स पे करते हैं। ओके, देखो इसमें स्प्लिट कर दिया। बोलो देखो पाइप ऐसे पांच पाइप्स थे विच आर पैरेलल, तो इसने 5 पैरेलल पाइप को डिलीट करके एक सिंगल पाइप लगा दिया। इसी तरह मैं सीरीज मर्जिंग में जाऊंगा, सेम क्राइटेरिया। सीरीज में अगर मल्टीपल पाइप्स हैं तो उनको डिलीट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको रन कर दिया बस। तो ये मेरे सीरीज मर्जिंग में भी पाइप कितने देखो आप, टोटल नंबर ऑफ पाइप्स जो है ना स्प्लिट हो रखे थे, जिनका अननेसेसरी नोट्स थे, देखो 127 ऐसे थे। तो उसने क्या किया कि 54 थे, 54 को कन्वर्ट कर दिया उसने 27 के अंदर। ठीक है, तो क्लोज किया एंड सो ऑन। अब देखो मेरे जो पाइप है ना, अननेसेसरी यहाँ पे जो जंक्शन आ रहे थे ना, वो सब हट गए। ठीक है, ये दो चीज हो गई मेरी, सीरीज और पैरेलल मर्जिंग। अब मैं क्या करूंगा, क्वेरी चलाऊंगा।
क्वेरी का मतलब क्या है? क्वेरी का मतलब ये है कि अगर कुछ इसके बाद भी, क्योंकि नेटवर्क्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते, ठीक है, आप एक एक चीज को जूम आउट जूम इन कर कर नहीं देख सकते कहीं गलती है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, क्वेरी बिल्डर होता है। तो क्वेरी बिल्डर क्या करता है, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करेगा। आप उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा नेटवर्क कंप्लीटेड है कि नहीं। तो वो आपको क्या मिलेगा, एनालिसिस में जाने के बाद क्वेरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एक तो यहां से जा सकते हो, या फिर कंट्रोल और 5 दबा दोगे ना तो भी हो जाएगा क्वेरी ऑन, ठीक है। यहाँ पर मेरे को मेरा नेटवर्क रिव्यू करना है, तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। आइसोलेटेड एलिमेंट्स, ठीक है, कोई बात नहीं। डुप्लीकेट पाइप्स नहीं है। मिसिंग नोट्स नहीं है। स्प्लिट कैंडिडेट्स का मतलब ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग में टोलरेंस दी थी मॉडल डेटा से इंपोर्ट करवाने के टाइम पे, तो मैंने 2 मीटर्स की टोलरेंस दी थी, ठीक है। बट हो सकता है some pipes which are more than 2 meters away from main pipe. So in that case we have to identify which type of pipes are there, so that we can able to split and convert it into our branch system, ठीक है। मतलब कुछ पाइप ऐसे भी हो सकते हैं जो छूटे हुए हो, ठीक है। तो उनको हमको अब हमारे सिस्टम में मर्ज कराना है। तो देखो उसके लिए क्या करना है, टोलरेंस लिमिट आप बेसिकली कहीं भी हो ना 10 या 20 मीटर के करीब रखो। 20 मीटर के करीब रखा, ओके। तो देखो, देखो ये तो क्या है, देखो अब यहाँ से ओवरलैप कर रहा है ना पाइप, इससे ये भी पता लग जाएगा पाइप ओवरलैप हो रहे कि नहीं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 10 मीटर का पाइप चलेगा, यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी चल जाएगा, यहाँ भी चल जाएगा। अब यहाँ देखो, ये चीज मैं बोल रहा था, है ना, मर्ज नहीं हुआ है ना ये, ठीक है। यहाँ भी देखो ओपनिंग है, यहाँ ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ तो चलो चलेगा, ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्ट। हाँ, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया ये चीज। भाई ये देखो यहाँ से इंटरकनेक्टेड नहीं है। व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट सेलेक्ट द पाइप, वी गो ऑन रिकनेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है पाइप के ऊपर, रिकनेक्ट पे जाना और इस पाइप से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है, रिकनेक्ट करना है, ये पाइप से कनेक्ट कर देना है। यहाँ आना है, रिकनेक्ट कर देना है इस पाइप से, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा जंक्शंस दिख रहे हैं ना, इनको डिलीट मार दो, मेरे काम के नहीं है, ओके। सो इस तरीके से मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया यहाँ पर, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करनी है। तो वही कब आपके सामने कभी कभी इश्यू आएगा कि ये देखो ऐसे दे रखा है, ये मूव नहीं हो रहे, तो इनको कुछ मत करो, जंक्शन पे क्लिक करो तो थोड़ा अप कर दो, यहाँ से हट जाएंगे। तो नीचे लाना है तो इस पे क्लिक किया, तो यहाँ से भी आप हाइड कर सकते हो। ज़्यादा दिक्कत दे रहे हो तो आप यहाँ से इनके लेवल्स ही ऑफ कर दो। इसी तरह पाइप का दे रहे हो तो पाइप के यहाँ से लेवल्स ऑफ कर दो, है ना। यहाँ पे भी है, एक्स्ट्रा वाले को ट्रीट मार दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया मैंने, सीरीज मर्जिंग चला दी। फिर से पाइप स्प्लिट कैंडिडेट चेक किए, छोटे मोटे चलेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा ना छूट जाए, छूटना नहीं चाहिए कोई, ठीक है। यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे, यहाँ है देखो, यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो इनको क्रॉस नहीं करवाना। कंट्रोल जेड करा, बैक साइड ले गया, यहाँ से इन दोनों को मर्ज करा दिया। ऐसे कभी दो नोड से उनको मर्ज करना तो राइट क्लिक करो, दोनों मर्ज को पास ले आकर मर्ज नोड कर दो, ठीक है। अभी भी नहीं आया है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा इसके ऊपर इसको ले गए, राइट क्लिक किया, मर्ज किया। अब जहाँ दो हो रहे थे ना, अब वो एक हो जाएगा। देखो अभी एक से कनेक्ट आउट हो गया। हाँ, अब ये देखो, पहले यहाँ दो नोड आ रहे थे, एक इधर एक इधर, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, इधर दो से एक हो गया, ओके। नेक्स्ट इज डेड एंड जंक्शन, ओके। सारे डेड एंड जंक्शन दिखा देगा। ये देखो एक अननेसेसरी आ गया, इसको हटा दो, इसको काम नहीं है। अब नेक्स्ट वन इज ऑर्फन आइसोलेटेड वॉल्स, कोई अवेलेबल नहीं है। स्काडा का एलिमेंट्स कोई अवेलेबल नहीं है। ऑफन नोड्स, हाँ ये देखो ऑफन नोड्स मतलब जो अननेसेसरी प्रेजेंट है। ये ऑफन नोड्स क्या करते हैं, डिजाइनिंग में करेंगे, ये आपके सिस्टम को अनबैलेंस कर देंगे। What does it mean by orphan nodes which are not connected with any pipe? So if I select this orphan node, you will see it is not it. Okay. So these nodes which does not possess any property with the pipe and do not relate with any pipe causes problem. So we have to delete these pipes. So what we do?
ऑफ एंड पाइप पर डबल क्लिक किया, ये क्या दिक्कत देते हैं बाद में, जिन जंक्शन को किसी पाइप से एसोसिएशन नहीं होता है ना, वो वाले। तो यहाँ से सेलेक्ट किया इन सबको और डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर से गया, हाँ देखो ये है, इसको भी डिलीट मारना है, वो डिलीट किया। एक यहाँ पर था ये वाला, ठीक है, ये मेरे सारे ऑर्फन पाइप्स हट गए। क्रॉसिंग इन पाइप्स, जैसे मैंने पीछे बताया था ना, दो पाइप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये तो जरूरत नहीं है, क्रॉस नहीं कर रहा ये। ठीक है, चलो यहाँ से क्या हो गई, जो बेसिक क्वेरीज थी वो मैंने सॉल्व कर दी। मतलब अभी मेरा जो पाइप है वो इक्वली कनेक्टेड है सबसे, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा काम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सेकंड काम ये है कि पूरे नेटवर्क पे वी हैव टू गिव जंक्शन एलिवेशन एट ईच जंक्शन। हर जंक्शन पे मेरे को उसका एलिवेशन देना है, कि विदाउट एलिवेशन मेरे को पता नहीं चलेगा विच इज हाईएस्ट और लोवेस्ट लेवल, और उस बेसिस पे मैं डिजाइन नहीं कर पाऊंगा मेरे टैंक्स को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एलिवेशंस दे दूंगा। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन सबको पहले ऑफ करा, एलिवेशन, प्रेशर, लेवल। ओके, ये तीन चीजें ऑन कर दी मैंने, जो मेरे को ये चीज, तीन ही चीज दिखानी है। ओके, अब एलिवेशन रीड कराना है, तो एलिवेशन रीड कराने के लिए क्या करना पड़े, दो ऑप्शन है, वही लेंदी एंड अ सिंपल वन। लेंदी में नथिंग, यू हैव टू सेलेक्ट एवरी ईच जंक्शन। फॉर एग्जांपल, this is my network, so at this point how can I identify elevation? I have to go in our AutoCAD file, then we have to see which part, this part, then we see here elevation is 240, then we manually add here 240 and so on, which takes more time and it will affect our workability also. So ऐसे केस में अब मेरे को बड़ा काम करना है और टाइम ज्यादा लग रहा है, एक एक जंक्शन पे क्लिक करने बैठूंगा तो हो गया मेरा नेटवर्क कंप्लीट। तो व्हाट विल डू, वी हैव टू इंपोर्ट होल एलिवेशन पॉइंट साइमल्टेनियसली इन अवर नेटवर्क। कैसे करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करा, देखो मैंने बताया था टूल्स में टीरेक्स पार्ट होता है। टीरेक्स क्या करता है, टीरेक्स आपका एलिवेशन सेट करता है। तो अब मेरे पास क्या है, पॉइंट फाइल है, कंटूर फाइल होता है, कंटूर फाइल ले लेना, एक्सएमएल फोल्डर है, या बेंटले का कोई फाइल है, या मॉडल स्पॉट एलिवेशन है, या शेप फाइल है, जो कि अपन आर्क जीआईएस वगैरह में यूज करते हैं, तो हो जाएगा। वी हैव पॉइंट फाइल, वी सेलेक्ट पॉइंट फाइल, we select location of our file here in a form of elevation। you will see ये है DWG फॉर्मेट में, नहीं पकड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी DXF चाहिए। तो मेरे को फिर से मेरी जो फाइल है एलिवेशन फाइल, इसको सेव एज करना पड़ेगा DXF फॉर्मेट में, DXF एंड देन क्लोज। नो, अगेन आई सेलेक्ट आवर फाइल, एलिवेशन फाइल इन DXF, अब ये सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एलिवेशन डेटा इन फॉर्म ऑफ एलिवेशन, यूनिट्स मेरे मीटर्स में, मैं मीटर्स में ही डालूंगा सब। ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर दूंगा, रन होगा, बोलेगा 6 फीचर्स हैव बीन आउटसाइड है विच इज नॉट इट्स पार्ट, तो उसमें वहां उसने एलिवेशन नहीं दिया, बाकी हर जंक्शन पे एलिवेशन दे दिया। फिनिश। तो यू विल सी at every junction now you have your elevation points, here is 227, it is 225, here is 231। how can we identify these elevations are okay or not? तो इसके लिए मैंने आपको बोला पीछे बैकग्राउंड फाइल लगवाई। अब देखो इस जंक्शन पे कितना दिखा रहा है, 231.6, यहाँ कितना दिखा रहा है, 231.599 मेरी बैकग्राउंड फाइल के हिसाब से। तो ऑब्वियस सी बात है एलिवेशन बिल्कुल सही रीड हुए। ओके, सो बाय दिस वी कैन हैव टू वी गेट अ रेफरेंस दैट आवर एलिवेशंस आर सेम विथ मेजर टू आवर सर्वे। ओके, यहाँ पर किसी को कोई डाउट? ओके, अब यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर मेरी एक वो कर दिया। अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि हाउ मच डिमांड ऑफ दिस विलेज, मतलब मेरे को कितना वाटर फ्लो होना है। तो वाटर फ्लो कराने की कंडीशन क्या होती है कि मेरे को यहाँ की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन के लिए मैंने बता रखा आपको 4 मेथड होता है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड एंड एस कर्व मेथड। ठीक है, तो अब इनके लिए आपको अगर पढ़ना है तो आपको मैंने बताया सीपीएचओ मैनुअल। सीपीएचओ मैनुअल इज जनरल गाइडलाइंस for any water supply scheme which is being used in India. So these guidelines are generally just like a code. For example, if we design reinforced concrete structure, we use IS 456. So just like that, CPHO manual is our guidelines, our code book.
by which we designed our distribution network. Okay, so just go through that so that you can understand the concept. And in next class give our demand, in particular these uh, network, and we create a tank and we started a simple simulation. तो अगली क्लास में इस पूरे नेटवर्क में डिमांड डालकर इसको रन करा के अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही रखते हैं अपन। ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट? एनीवन? मेघाश्री, विशाल, एनी डाउट्स? एनीवन रिलेटेड टू जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड एनी डाउट्स? हमें इसका प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? देखो, प्रोजेक्ट इसका कैसे मिलेगा, अगर आप देखो अभी क्या है, जेजेएम चल रहा है, जल जीवन मिशन। तो जनरली जीवन मिशन में दो तरह के पार्ट है, अर्बन और रूरल का। तो अर्बन में क्या है, मैं अभी जहाँ वर्क कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट, आई वर्क इन अ कंसल्टेंसी विच यूज टू डील इन रूरल वाटर सप्लाई स्कीम। तो व्हाट वी डू, प्रोजेक्ट पे काम करना है। देखो, प्रोजेक्ट पे काम करने का ये रहेगा, आप ऐसी कंसल्टेंसी सर्विसेज पकड़े जो इरिगेशन या वाटर सप्लाई में काम करती है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे थीम्स हो गई, आरवी हो गई, लेक्सस हो गई, ठीक है, और एजिस हो गई। तो ये कंपनीज जो है बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी सर्विसेज जनरली इन प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है, वाटर सप्लाई पे भी। तो इन इन कंपनीज में आप जब काम करेंगे, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर सीखकर आप जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर जो भी ये डिजाइन होती है वहां पर आपको प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए दिया जाएगा। यही नहीं, ये तो मैंने वाटर सप्लाई के लिए बोला, और इरिगेशन वगैरह में भी जो भी कंपनी जो इरिगेशन में काम करती है वहां पे भी वाटर जेम्स की रिक्वायरमेंट है। इरिगेशन का काम भी हम लोग वाटर जेम्स से करते हैं। ठीक है, चलिए, और ठीक है, तो फिर आज की क्लास अपन यहीं पे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या किया, एक बेसिक आपको मॉडल बनाना सिखा दिया है। ठीक है, अब कल की क्लास में हम लोग इसमें डिमांड डालेंगे, इसको रन कराएंगे और देखेंगे कि हमारा नेटवर्क वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर कहीं इश्यू है तो क्या इश्यू है वो रिजॉल्व करेंगे। ओके, सो आज की क्लास इतनी है। थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन।